So today we will start with linked list, and there are 4 types of linked list. Now, why was there a need? So whenever you study any data structure, whenever you are studying a data structure, the first question that should come, why is there a need to study this data structure? जब भी तो स्टैक की जरूरत क्यों थी? स्टैक की जरूरत इसके लिए थी क्योंकि हमको लास्ट इन फर्स्ट आउट इंप्लीमेंट करने वाला कुछ मैकेनिज्म चाहिए था, ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम लास्ट इन फर्स्ट आउट इंप्लीमेंट कर सके। क्यों थी जरूरत? क्योंकि हमको फीफो इंप्लीमेंट करना था, ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इंप्लीमेंट कर सके। अभी लिंक लिस्ट की जरूरत क्या है वो देखो। तो लिंक लिस्ट जो है ना, वो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। क्या करता है? परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। परफॉर्मेंस इंप्रूविंग के लिए वी गिव लिंक लिस्ट। नाउ हाउ इट डज द परफॉर्मेंस इंप्रूवल इज आई शो यू। लेट्स टेक कि आपने आपका मोबाइल नंबर जो है, लेट्स से जो हम लोग सब मोबाइल यूज करते हैं, तो हमारे पास कॉन्टैक्ट्स है ना? कॉन्टैक्ट्स में क्या होता है? कॉन्टैक्ट नंबर सारे। तो एक आदमी के कॉन्टैक्ट लिस्ट में कम से कम 500 नंबर तो रहेंगे मिनिमम, ज्यादा ही रहेंगे इससे, तो 500 तो मिनिमम बोल रहा हूं, कम से कम 1000-1500 नंबर्स, क्योंकि वो नंबर ऐड ही होते रहते हैं ना। आप फोन चेंज करते रहते हो बट वो नंबर्स ऐड ही होते रहते हैं। 10 साल पुराने नंबर्स आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहेंगे जो आपने 10 साल पहले सेव किए होंगे, ठीक है? तो एंड इट इज सॉर्टेड अल्फाबेटिकली, है ना? तो समझो ये हमारे कॉन्टैक्ट्स है जो हमारे, तो एलिस, बेन, चार्ल्स, डोमिनिक और एरिक। समझो ये हमारे क्या हो गए? 5 दोस्तों के नंबर्स हैं, और इसके नीचे बहुत सारे और भी है, उसके नीचे दे आर मेनी मोर। तो अगर मुझे अभी एक मेरा दोस्त ऐड करना है, उसका नाम है बंटी। क्या नाम है? बंटी। तो ये 500 लोग है ना? कितने लोग है ये? 500। तो बंटी कहाँ ऐड होगा अभी? अगर मैं एरे यूज कर रहा हूं, अगर क्या यूज कर रहा हूं मैं? नंबर्स ऐड करने के लिए मैं क्या मैंने प्रोग्रामिंग में एरे यूज किया है, अगर ये कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए, तो बंटी कहाँ ऐड होगा अभी? नीचे ऐड होगा सर, एरिक के बाद। एरिक के बाद? कैसे ऐड? बी फॉर बंटी ना भाई, ऐसे कैसे लॉजिक लगा रहा है तू, सॉफ्टवेयर इंजीनियर? हाँ सर, वैसे देखे ना सर, तो वैसे बी के बाद होगा। बी के बाद ही होगा ना वो। तो बंटी आएगा चार्ल्स की जगह पे, है ना? तो चार्ल्स नीचे एक शिफ्ट होगा, है कि नहीं? So that contact will be added over here, and remaining will create a shuffle, will create a ripple effect, जिससे बाकी सब कॉन्टैक्ट्स एक एक डाउन होते जाएंगे, एक एक सीढ़ी डाउन होते जाएंगे। तो चार्ल्स उधर आ गया, डॉम किधर आ जाएगा? एरिक की जगह पे। और एरिक कहाँ आ जाएगा फिर? जो तीसरा जो है उसकी जगह पे। तो ऐसे नंबर ऐड हुआ, कौन से पोजीशन पे नंबर ऐड हुआ? 3rd पोजीशन पे ना? तो एक नंबर ऐड करने की वजह से अगर मेरे पास 500 नंबर है तो 498 या 497 शिफ्ट हुए, है ना? जस्ट टू ऐड वन नंबर आई हैव टू शिफ्ट 497 पीपल। So is this good practice or this is a very sort of slow practice? ये जो है शिफ्टिंग करना, ये परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा कि डिग्रेड करेगा? ये बोल रहा हूं मैं। डिग्रेड करेगा सर। और अगर किसी के पास 1500 कॉन्टैक्ट्स है उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, जो कि मुमकिन है, वेरी मच पॉसिबल है,
तो उसको एक नंबर ऐड करने के लिए 14,097 नंबर्स को शिफ्ट करना पड़ रहा है मेमोरी से। तो ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा कि डिग्रेड करेगा? डिग्रेड करेगा। हाँ, तो ये एरे का लिमिटेशन है। क्या ये? तो एरे का अगर आप करते हो तो एरे के अंदर शफलिंग बहुत होता है। क्या होता है डेटा का? शफलिंग लॉट्स ऑफ शफलिंग हैज टू हैपन। अब इसका इंप्रूवमेंट है लिंक लिस्ट। इंप्रूवमेंट क्या है इसका? तो लिंक लिस्ट कैसा होता है? वी ऑल हैव ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, यस और नो? यस सर। तो ट्रेन के अंदर जो है ना, एक तो उसका जो सीटिंग एरिया होता है जहां पर सब बर्थ होते हैं, 72 बर्थ होते हैं एक बोगी में, है ना? तो एक तो उसका जो सीटिंग एरिया होता है, और दूसरा उसका होता है वो हुक जिससे वो दूसरे डब्बे को कनेक्ट करता है कि नहीं? यस सर। तो हर डब्बा का टेम्पलेट ऐसे होता है, देखो, एवरी कोच इज ऑफ दिस नेचर। तो ये तो ऐसा एक कोच का सैंपल मिलता है। अब इसको मैं पेस्ट किया, तो अभी ये जो हुक है ये किसके अंदर जाएगा? इसके डब्बे के अंदर जाएगा, है ना? यस सर। और ऐसा ये तीसरे के अंदर जाएगा, ऐसा है क्या नहीं? तो फिर ये जो हुक है ये इसके अंदर जाके वो लोग टाई अप करते हैं। उनका कोई लाइनमैन होता है, लाइनमैन जिसका ड्यूटी रहता है ये, है ना? ऐसे डाल देते हैं उसके अंदर वो लोग। तो सिमिलरली इधर भी ऐसा होता होगा। तो कितने पार्ट हो गए एक कोच के? एक तो सीटिंग पार्ट और एक कनेक्टिंग पार्ट, है ना? तो वी विल डिवाइड इट इनटू टू सेक्शंस। वी विल डिवाइड इट इनटू टू सेक्शन। द ब्लू पार्ट इज द सीटिंग पार्ट जहां पर पैसेंजर्स रहेंगे, एंड द रेड पार्ट इज द कनेक्टिंग पार्ट, है क्या नहीं? एंड दिस विल कैरी ऑन ब्लू पार्ट सीटिंग का और रेड पार्ट कनेक्टिंग का। दिस विल कीप ऑन गोइंग, ऐसा चलता रहेगा ये। ठीक है? तो ऐसे जितना चाहे उतने आप बोगीज ऐड कर सकते हो, जितने चाहो आप, आपको ऐड करना है उतने आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो जितना चाहे उतना आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? So whenever you are visualizing linked list, no, visualize the train, simple as that. जब भी लिंक लिस्ट को आप सोचोगे ना बनाने का, प्रोग्राम करने का, हमेशा अपने ट्रेन जो है ना, अपना रेलवे ट्रेन, उसके दिमाग में रखने का, तो आराम से वो लॉजिक समझ में आ जाता है। तो अभी मैं अगर ये लिंक लिस्ट से सेव करूं मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट, मुझे बताना ये था। तो अगर मैं मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए क्या क्या यूज करूं? लिंक लिस्ट। तो देखो बिल्कुल भी शफलिंग नहीं होगा, बिल्कुल भी धक्का मुक्की नहीं होगा। तो ये हो गया मेरा एलिस। कौन हो गया? एलिस। आई एम गिविंग एग्जांपल ओनली ऑन 3-4 रिकॉर्ड्स। ये हो गया बेन और ये हो गया चार्ल्स। ठीक है? यस सर। तो ये देखो कैसे करते हैं इसको। ये हो गया एलिस, ये डेटा हो गया। तो हमेशा कंपार्टमेंट के दो पार्ट होते हैं ना, डेटा पार्ट और ये कनेक्टिंग पार्ट, है ना? यस सर। तो इधर डेटा क्या है? इधर बेन है, और ये उसका कनेक्टिंग है जो नेक्स्ट को कनेक्ट करेगा। सही है? और तीसरा डेटा हो गया अपना चार्ल्स, और चार्ल्स का भी एक कनेक्टिंग होगा जिसको चार्ल्स कनेक्ट करेगा। या तो समझ में आया आप लोगों को? ओके, वेरी गुड।
एलिस जो है डब्बा, उसका एड्रेस है 1000। क्या एड्रेस है उसका? 1000। ये जिनका पॉइंटर्स हुआ है उनको समझ में आएगा। बेन का एड्रेस क्या है? 2000। और चार्ल्स का एड्रेस? 3000। अब एलिस कहाँ पॉइंट कर रहा है? एलिस कहाँ पॉइंट कर रहा है? बेन को सर। तो उसके एड्रेस के अंदर बेन का एड्रेस दे देने का, सिंपल। समझ में आया ये? आई शुड हैव मेड दिस अ बिग बिगर। आई शुड हैव मेड, मैंने एड्रेस पार्ट बनाने में कंजूसी कर दी। एड्रेस पार्ट बनाने में थोड़ी कंजूसी कर दी, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था मुझे। आई शुड हैव मेड इट अ बिट बिगर। ये थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था। सेम थिंग इसका भी इधर। और सेम थिंग इसका भी इधर। इसका चल जाएगा, बट लास्ट वाला है वो। बट स्टिल अगर बना रहे तो सबके साथ साथ में बनाएंगे। ठीक है, तो अभी एलिस जहां पॉइंट कर रहा है, एलिस किसको हुक कर रहा है? बेन को सर। बेन को। तो एलिस के एड्रेस पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस होगा? बेन का। तो क्या है वो? 2000। तो वो उसको ज्वाइन कर दिया उसने। ठीक है, ये उससे हुक हो गया। बेन के एड्रेस पार्ट किसको पॉइंट कर रहा है? चार्ल्स को। ठीक है, तो उसके अंदर किसका एड्रेस होगा एड्रेस पार्ट में? 3000। सही है। और चार्ल्स किसको पॉइंट कर रहा है? किसको भी नहीं। तो उसमें रहेगा नल। क्या रहेगा उसमें? नल। नल मतलब कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है। एंड है, एंड ऑफ द ट्रेन है वो, लास्ट डब्बा है। आपने देखा होगा हमेशा लास्ट डब्बे के पीछे एक बड़ा वो होता है, क्रॉस। देखा होगा आपने? ट्रेन के लास्ट डब्बे के पीछे एक बड़ा क्रॉस होता है। तो बड़ा क्रॉस क्या करता है? इंडिकेट खत्म। तो बस, तो ये नल है। तो ये आपकी बात, ट्रेन की भाषा में इसको नल बोलते थे। तो ये नल है। चार्ल्स किसको पॉइंट नहीं कर रहा। ठीक है, अब जो है आया बंटी। कौन आया? तो बंटी कहाँ होगा? यू शुड नो दैट इट विल बी बिटवीन बेन एंड चार्ल्स। यस और नो? तो अभी मैंने बंटी को यहां ले लिया। ठीक है, और ये उसका हो गया एड्रेस पार्ट, और ये होगा डेटा पार्ट। ठीक है, तो उसका एड्रेस क्या होगा बंटी का? 4000। नया है ना वो? और उसका डेटा क्या है? बंटी। ओके, अब मुझे बंटी को डालना है बेन और चार्ल्स के बीच में। क्या डालना है? बेन और चार्ल्स। तो अभी मुझे ना एलिस को धक्का देना है, ना चार्ल्स को धक्का देना है। किसको धक्का देने की जरूरत नहीं है। बगैर धक्का यहां पर कैसे हो रहा था? जब बंटी आया तो चार्ल्स को धक्का लग गया ना। यस सर। चार्ल्स एक स्टेप नीचे गया। जब चार्ल्स एक स्टेप नीचे गया तो जहां पर चार्ल्स था वहां डोमिनिक था, तो फिर डोमिनिक भी एक स्टेप नीचे गया, है ना? तो जहां डोमिनिक था वहां पर एरिक था, तो वो भी एक स्टेप नीचे गया। ऐसे सबको शिफ्ट करना पड़ा ना, शफल करना पड़ा। तो लिंक लिस्ट में वो नहीं होता। अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। तो बेन के नेक्स्ट में कौन जाएगा? अभी किसका एड्रेस जाएगा? तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम? सिर्फ क्या चेंज कर देंगे? क्या चेंज कर देंगे अपन इधर? 4000। तो ये जो पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा था अभी जो पॉइंटर अभी यहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ से निकल जाएगा वो, है ना? इसको हम ऐसे कट कर देंगे। तो वो पॉइंटर कहाँ जाएगा अभी? 4000 है ना? तो 4000, तो ये वाला 4000 है। ओके, मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करता हूँ राइट में, ताकि उतना आसानी हो जाए। या ठीक है, जरूरत नहीं करने की। तो 4000 के इधर है, तो वो यहाँ जाएगा। तो
तो वो किसको पॉइंट करेगा अभी, है क्या नहीं? 4000। और बंटी के नेक्स्ट में किसको डालेंगे? बंटी के नेक्स्ट में यहाँ पर चार्ल्स 3000। चार्ल्स को बस, तो फिर वो क्या करेगा? तो अभी कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला और मैंने सिर्फ पॉइंटर्स को शफल करके उसको बीच में ऐड भी कर दिया बगैर कोई धक्का मुक्की के। यस सर। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ, समझ में आया? हाँ सर। ओके, अब बेन इज नो मोर माई फ्रेंड, बेन मेरा दोस्त नहीं है, तो बेन का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, है क्या नहीं? हाँ सर। तो जब बेन का रिकॉर्ड डिलीट होगा तो फिर क्या अभी भी क्या होगा वापस? अब बंटी, विल दिस पेज बी एम्प्टी, विल दे गिव यू एम्प्टी कॉन्टैक्ट? नहीं, फिर क्या होगा? डिलीट हो जाएगा तो वापस वो तो डिलीट होगा ही होगा, वो तो होगा डिलीट, और बंटी ऊपर आ जाएगा। वापस फिर शफलिंग शुरू हो जाएगी। तो ऐड करते वक्त भी शफलिंग है और रिमूव करते वक्त भी शफलिंग है एरे के अंदर। तो इससे परफॉर्मेंस वीक होता है। क्या होता है इससे? परफॉर्मेंस वीक होता है। लिंक लिस्ट में कोई भी जरूरत नहीं है। लेट्स से अभी बेन इज नो मोर अ फ्रेंड, बेन डब्बा निकालना है। क्या निकालना है? निकाल देना है। तो क्या करेंगे हम लोग? बेन निकल जाएगा ना, तो डायरेक्टली एलिस किसको पॉइंट करेगा फिर, या करेगी? बंटी को। तो एलिस केस में क्या डाल देंगे हम लोग? 4000। ठीक है, तो एलिस का जो पॉइंटर यहां पॉइंट कर रहा था वो अभी कहां चला जाएगा? बंटी पे। बस, as simple as that. You just have to use your pure common sense. And once you get a hang of doing linked list, now you'll enjoy it a lot. तो वो क्या चला गया अभी? यहाँ चला गया। हाँ सर। और इसको हमने डिलीट कर दिया, तो ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया सिस्टम से। हाँ सर। बस हो गया, लिंक लिस्ट अपनी वैसी की वैसी रही। समझ रहा? हाँ सर। दिख रहा है? तो किसी को धक्का मुक्की हुई, किसी को एलिस का शिफ्ट हुआ, क्या चार्ल्स शिफ्ट हुआ, क्या बंटी शिफ्ट हुआ, कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ। तो अगर ऐसे ये लिंक लिस्ट है ना, अगर इसमें 1000 या 1,00,000 रिकॉर्ड्स भी है, कितने रिकॉर्ड्स है ऐसे? 1,00,000। तो भी बाकी लोगों को कोई भी शिफ्टिंग शफलिंग नहीं होगा। ऐसे जितने चाहो उतने आप ऐड कर सकते हो। सर इनके एड्रेस सेम रहेंगे ना सर? मतलब डेटा के एड्रेस? हर नोड का अपना एक एड्रेस है, बस एलिस का अपना एड्रेस है, बंटी का अपना एड्रेस है, चार्ल्स का अपना एड्रेस है। सफल के टाइम पे भी सेम रहेंगे ना? हाँ, सफल के टाइम में एक बार वो डब्बा बन गया ना, वो डब्बा का एड्रेस फिक्स हो गया, फिर आप शफलिंग करते रहो उसको। तो एलिस जब मैंने बनाया तो एलिस का एड्रेस क्या था? 1000। अब एलिस हमेशा के लिए 1000 रहेगा। तो जब आप शफलिंग भी करोगे तो एलिस का आपको एड्रेस वाले में 1000 है, तो आप जहां चाहो वहां पर एलिस को फिट कर सकते हो। समझ में आया? तो बेन को डिलीट करने के बाद में एलिस का एड्रेस नहीं बदलेगा, एलिस का एड्रेस फिक्स रहेगा। ओके सर। तो ये है लिंक लिस्ट का पर्पस, हम क्यों पढ़ने वाले। तो इसके लिए लिंक लिस्ट में ये जो बोगी है ना, डब्बा, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं इसको? अभी इसका हम थोड़ा सा बताएंगे। तो ये जो है ना, ये पूरा इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं इसको? नोड। तो डब्बे को नोड बोलते हैं, ट्रेन। तो इसको अभी अपने ट्रेन से करते जाओ बस। अपनी जो ट्रेन है ना, जो हमने बचपन में देखी है, उससे इसको रिलेट करते जाओ। तो मैं अभी ये एरिया थोड़ा साफ कर रहा हूँ, मुझे यहाँ थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा थिंग्स को। तो सर लिंक लिस्ट पूरा पॉइंटर पे होगा? पूरा पॉइंटर, पूरा A to Z पॉइंटर्स पे ही है। तो दिखा ना तूने पॉइंटर में? एरे नहीं होगा ना सर इसमें? आप नहीं, एरे नहीं होगा इसमें, एरे खलास हो गया। यस सर। तो देखो, तो ट्रेन जो थी बचपन में, तो ये अपना रियल वर्ल्ड का कॉलम है और ये अपने डीएस का कॉलम है। ठीक है, तो ट्रेन जो रियल वर्ल्ड में, डीएस में क्या बन गई? वो लिंक लिस्ट। ठीक है, और ट्रेन के अंदर जो बूगी होता है या कोच, क्या बोलते हैं आप लोग? कोच ना? तो कोच क्या बन गया अपना इधर?
नोड नोड। ओके, कोच के अंदर जो सीटिंग एरिया है क्या है? सीटिंग एरिया वो यहाँ पर क्या बन गया? डेटा। नोड का कौन सा पार्ट? डेटा पार्ट। नोड का कौन सा पार्ट? डेटा पार्ट। और वो जो कनेक्टिंग है क्या है? कनेक्टिंग एरिया है, वो बन गया नोड का एड्रेस पार्ट। क्या बन गया? नोड का पार्ट, एड्रेसिंग पार्ट। ठीक है, ओके। अब हमेशा पहला जो डब्बा होगा, पहला डब्बा, उसको किसको क्या लगाते हैं हम लोग हमेशा? पहले डब्बे को इंजन। क्या लगाते हैं? इंजन जो है रेलवे इंजन, वो किसको कनेक्ट होती है हमेशा? बुगी को। कौन से बुगी को? तो ये मेरा इंजन है, ये धुआं छोड़ रहा है। ये इंजन हमेशा कौन से डब्बे को कनेक्ट होती है? हमेशा पहले डब्बे को। कौन से डब्बे को? फर्स्ट, ऑलवेज। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इंजन, और यहाँ पर उसको हम बोलेंगे स्टार्ट नोड। क्या बोलेंगे? स्टार्ट नोड। यस, स्टार्ट नोड को पॉइंट करेगी इंजन। और ये जो कनेक्टिंग करता है वो जो है ना रेलवे एम्प्लॉय, जो रेलवे एम्प्लॉय है, जो लाइन मैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मैं इसको बोलता हूँ गार्ड, GA, रेलवे गार्ड, GAURD। तो उसको हम बोलेंगे टेम्प। क्या बोलेंगे? टेम्पररी वेरिएबल, क्योंकि वो हमेशा आगे बढ़ते रहता है। और जब भी हमको एक नया कोच चाहिए, क्या चाहिए? नया कोच। तो उसके लिए हम लेंगे न्यू नोड। क्या लेंगे? न्यू नोड, NN नाम से। तो ये चीजें आपको बहुत दिखेगी प्रोग्राम के अंदर, ये चीजें प्रोग्राम में बहुत दिखेगी आपको। स्टार्ट, टेम्प और NN। क्या? NN। ये तीनों भी पॉइंटर्स है। तीनों भी क्या है? ये पॉइंटर्स है। तीनों भी पॉइंटर्स है। तो स्टार्ट भी पॉइंटर है, स्टार्ट, और टेम्प भी पॉइंटर है, स्टार टेम्प, और NN भी पॉइंटर है, स्टार NN। ये तीनों पॉइंटर बहुत काम आएंगे आपको। तो ये आप रियल वर्ल्ड से रिलेट कर लेना। तो जब भी स्टार्ट सोचोगे, क्या सोचेंगे हम लोग दिमाग में? टेम्प को वो रेलवे गार्ड, क्योंकि देखो रेलवे गार्ड पहले एक डब्बा कनेक्ट कर रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर दूसरा डब्बा कनेक्ट कर रहा है, फिर आगे बढ़ रहा है, फिर तीसरा डब्बा कनेक्ट कर रहा है ना। तो उसकी जगह कोई फिक्स नहीं है, उसकी जगह बदलती रहती है। तो उसके लिए क्या बोला उसको मैंने? टेम्प। और जैसे जैसे वो डब्बे नए बुला रहा है, उसको बोलेंगे नए कोच को बोलेंगे न्यू नोड। क्या बोलेंगे? तो अभी मुझे डोमिनिक का डब्बा ऐड करना है। किसका डब्बा ऐड करना है? डोमिनिक का। तो डोमिनिक का डब्बा आ गया, तो डोमिनिक के डब्बे को कौन पॉइंट करेगा? न्यू नोड। कौन पॉइंट करेगा? न्यू नोड। तो जो उसका एड्रेस है ना, डोमिनिक के डब्बे का एड्रेस क्या रहेगा? 5000 ना। तो उसको सबसे पहले कौन पॉइंट करेगा? न्यू नोड पॉइंट करेगा। और इंजन जो है, इंजन स्टार्ट, ये किसको पॉइंट करेगा हमेशा? फर्स्ट डब्बे को। तो इंजन स्टार्ट को इंजन का दिमाग लगाने का बस। ऑलवेज थिंक ऑफ द स्टार्ट एज द इंजन, थिंक ऑफ द न्यू नोड एज वॉट एवर न्यू डेटा वी विल बी एडिंग विल बी द न्यू नोड। एंड जो कनेक्टिंग करेगा ना, कनेक्टिंग अभी डोमिनिक को कनेक्ट करना है ना अभी। तो डोमिनिक को कौन कनेक्ट करेगा आके? रेलवे गार्ड। कौन करेगा कनेक्ट? टेम्प करेगा। ठीक है, समझ में आया? ये रियल वर्ल्ड समझ में आया सिनारियो? ओके, अब हम टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट देख लेते हैं। तो 4 टाइप के लिंक लिस्ट है, वेरी फेमस लिंक लिस्ट। कितने टाइप्स के हैं? 4 टाइप के लिंक लिस्ट है। तो ये आज थ्योरेटिकल पार्ट कर लेंगे, तो फिर प्रोग्रामिंग करने में आसानी होगी। तो 4 टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट वी हैव। ठीक है, आप लोग ने हैव यू एवर ट्रैवल्ड ऑन द एक्सप्रेस वे? तो इट इज वन डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, मतलब एक तरफ का जो ट्रैफिक है वो एक ही तरफ जाता है ना। अगर किसको यू टर्न लेना है तो उसको एंड तक जाना पड़ेगा। एंड तक कहाँ जाना पड़ेगा? एंड तक।
तो उसको समझ लो आप लीनियर लिंक लिस्ट। क्या समझ लो? लीनियर लिंक लिस्ट, या उसको कुछ लोग सिंगली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या सिंगली लिंक लिस्ट। समझ में आया? तो पहला टाइप का लिंक लिस्ट कौन सा है? लीनियर लिंक लिस्ट। लीनियर लिंक लिस्ट इज योर एक्सप्रेस वे जो कि इसमें नो यू टर्न। क्या है? नो यू टर्न, मतलब आप रिवर्स नहीं आ सकते। नो रिवर्स। रिवर्स। अगर आपको वापस आना है तो गो टू टिल द एंड एंड कम बैक, है ना? इफ यू विश टू टेक कम बैक, समझो अगर आपने कोई बिल्डिंग मिस कर दी और आपने बिल्डिंग को पास कर दिए, अब आपको बिल्डिंग पे आना है तो क्या करेंगे? रिटर्न आना पड़ेगा, वापस घूम के वापस आओ। इफ यू विश टू कम बैक, गो टिल द एंड एंड कम अगेन फ्रॉम स्टार्ट। देखो अभी समझो आप जा रहे हैं एक्सप्रेस वे से। कहाँ जा रहे हैं आप? एक्सप्रेस वे से। ये आपका एक्सप्रेस वे जा रहे हैं आप। तो ये सिर्फ जाने का रास्ता है और ये सिर्फ आने का रास्ता है क्या नहीं? तो ये ओनली गोइंग और ये ओनली कमिंग। बीच में कोई भी साधन नहीं है क्रॉस करने का, यू टर्न लेने का। तो आपकी गाड़ी, आप जो लैंडमार्क ढूंढ रहे थे वो लैंडमार्क आप ये ढूंढ रहे थे, ये आप मॉल या ये होटल आप ढूंढ रहे थे। बट यू पास दिस होटल, योर कार हैज पास्ड दिस होटल। आप एक 100-200 किलोमीटर आगे चले जाते हैं, अभी कोई चांस है वापस आने का? नो सर। आप 1 किलोमीटर आगे चले चुके हैं, 1 किलोमीटर आप आगे जा चुके हैं, अभी कोई चांस है वापस आने का, रिवर्स लेने का? नो सर। तो अगर आपको ये होटल पे खाना खाना है तो आप क्या बोलेंगे? नेक्स्ट टाइम। क्या बोलेंगे आप? नेक्स्ट टाइम। तो अभी आप मुंबई जाओ, नेक्स्ट टाइम जब है ना अगले अगले हफ्ते वापस पूना से शुरू करेंगे, तब आके रुकेंगे इधर। समझा? तो मैंने क्या लिखा है उधर? नो रिवर्स। इफ यू विश टू कम बैक, गो टिल द एंड कम अगेन फ्रॉम स्टार्ट। ये है, तो फिर से स्टार्ट से आना पड़ेगा। तो वो है लीनियर लिंक लिस्ट। तो उसमें क्या होता है, जो अपन ने बनाए थे ना अभी, वो लीनियर लिंक लिस्ट थी। जो हमने अभी बनाए थे वो लीनियर लिंक लिस्ट थी। तो ये हो गए नोड्स। कितने नोड्स हो गए? ये पहले का एड्रेस, दूसरे का एड्रेस और तीसरे का एड्रेस। पहले में डेटा, तो डेटा कैन बी नंबर ऑल्सो और इंटीजर्स। तो पहले में डेटा क्या दिया मैंने? 10। और पहला कहाँ पॉइंट कर रहा है? दूसरे को। तो उसका, तो हम रेड में कर देंगे उसका एड्रेसिंग। तो इससे पॉइंट हो गया, तो ये इससे जुड़ गया। तो हमेशा ये एरो से पॉइंट करने का उसको। ओके, अब इसका डेटा क्या होगा? 20। तो डेटा आई विल शो इन ब्लैक। और इसके एड्रेस कहाँ जाएगा? 3000 पे। यस करेक्ट। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी हो जाता है। तो ये जाएगा 3000 पे, तो 3000 ये इस पे लिंक हो गया। और फिर इसका क्या होगा डेटा? डेटा क्या होगा इसका? डेटा 30 होगा इसका। और इसके आगे कोई भी नहीं है तो नल। तो यू टर्न तो है नहीं, यू टर्न तो है नहीं, तो 30 और ये जाके डेड एंड पे आगे अटक जाएगा, इसको बोलेंगे नल। ठीक है? तो ये है लीनियर लिंक लिस्ट। कौन सी लिंक लिस्ट है ये? लीनियर लिंक लिस्ट। ओके। दूसरे टाइप की जो लिंक लिस्ट है, ओके, और वेयर विल द स्टार्ट पॉइंट, वेयर विल द स्टार्ट पॉइंट
तो स्टार्ट मेरा पॉइंटर रहेगा, ठीक है, स्टार्ट विल ओनली बी अ पॉइंटर, तो पॉइंटर को आई एम गिविंग बाय राउंडेड रेक्टेंगल, बाय अ राउंडेड रेक्टेंगल, एंड इन द ब्लू कलर का, तो स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा, कौन से डब्बे को, 10 1000 को, एड्रेस, एड्रेस, इधर सारा खेल एड्रेस के ऊपर है, सारा खेल किसके ऊपर है, एड्रेस के ऊपर, एड्रेस के ऊपर, तो स्टार्ट का पॉइंट कर रहा है मेरा, तो इसको बोलेंगे स्टार्ट, क्या बोलेंगे इसको, स्टार्ट, स्टार्ट, क्लियर, यस, अंडरस्टूड दिस, तो दिस इज योर लीनियर लिंक लिस्ट, दिस इज योर लीनियर लिंक लिस्ट, लीनियर लिंक लिस्ट। अब दूसरा है लीनियर सिंगली सर्कुलर, दूसरा कौन सा है, दिस वाज सिंगली लिंक लिस्ट नो, हाँ, तो दूसरा है सिंगली सिंगल, सर्कुलर, क्या है, सिंगली सर्कुलर, सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट, उसमें क्या होता है कि आपको एक यू टर्न मिलता है, क्या मिलता है, यू टर्न मिलता है, सिंगली सर्कुलर में यू गेट अ यू टर्न, तो वो कैसा होगा, देखो, तो इसका ही मैं कॉपी करके आपको डेमो देता हूँ इसके ऊपर, तो उसमें क्या होता है, जो लास्ट वाला है ना, जो लास्ट वाला, वो हमेशा फर्स्ट को पॉइंट करता है, किसको पॉइंट करता है हमेशा, फर्स्ट, एंड हाउ डू वी नो कि फर्स्ट कौन है, तो स्टार्ट, यस, ऑलवेज स्टार्ट के पास उसका एड्रेस रहेगा, किसका रहेगा उसका एड्रेस, हमेशा स्टार्ट के पास, तो वो स्टार्ट के बाद लास्ट जो नोड है, लास्ट नोड विल ऑलवेज पॉइंट टू द, स्टार्ट मोड, तो इससे क्या होगा, मुझे एक यू टर्न का चांस मिलता है, तो ये हो गया सिंगली सर्कुलर, समझ में आया, हाँ सर, this is your singly circular. Why is it called singly, because it has only one pointer, every node has one pointer, हर नोड में कितने पॉइंटर्स है, सिंगल, हर नोड में पॉइंटर One, पॉइंटर के कितने सेक्शन है, एक ही ना, एक यस सर, तो इसको उसके लिए सिंगली बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सिंगली, सिंगली, एंड इट गोज इन लाइन, इसके लिए लीनियर बोलते हैं उसको, लाइन, लाइन है ना, ये लाइन वाइज चल रही है, एंड्स के जैसा हाँ सर, ट्रेन क्या होती है, लाइन में चलती है ना, तो उसके लिए लीनियर बोलते हैं उसको, समझ में आया, ये दोनों समझ में आया, सिंगली और सिंगली सर्कुलर, हाँ सर, यस सर, ओके। अब तीसरी है डबली, तीसरी कौन सी है, तीसरी है डबली, डबली में यू हैव टू वे ट्रैफिक, तीसरी कौन सी है, डबली, और चौथी कौन सी होगी फिर, डबली सर्कुलर, कौन सी होगी, डबली सर्कुलर, डबली सर, हाँ, ये है टाइप्स, तो डबली में क्या होता है, दो पॉइंटर होते हैं, क्या होते हैं, दो पॉइंटर होते हैं, आगे और पीछे पॉइंट करने वाले, आगे वाले नोड को भी पॉइंट करेंगे और पीछे वाले नोड को भी पॉइंट करेंगे, तो समझो, इसके लिए नोड का साइज मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया, ठीक है, डेटा पार्ट बीच में आ जाएगा, जो डेटा पार्ट है वो सेंटर में आ जाएगा, बीच में, तो ये डेटा पार्ट आ गया बीच में, ठीक है, हाँ, तो अभी इसका एड्रेस क्या है, 1000, 1000, इसका एड्रेस, 2000, और ये पूरे डब्बे का एड्रेस है, हाँ, पूरे हाँ। पूरा पूरा जो नोड है उसका एड्रेस है, ओके, इसका डेटा क्या हुआ, 10, इसका डेटा 20, इसका डेटा 30, ये पॉइंट कर रहा है अगले को, तो अगले में क्या है, अगला नोड कौन सा है, 2000, तो ये 2000 को जाके पॉइंट कर रहा है, ठीक है, हाँ, तो ये ऐसे एरो मिलना चाहिए, तो ये अपन हाफ हाफ एरो लेंगे, हाफ हाफ एरो, और ये क्या पॉइंट कर रहा है, ये 3000, 3000, तो वापस एक हाफ एरो लेंगे, तो ये ऐसा लेंगे, और ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, कोई है इसके आगे, नहीं सर, तो ये फर्स्ट को पॉइंट करेगा, नहीं, से वो सर्कुलर में, वो सर्कुलर में, नल को सर, नल, नल ना, हाँ सर, यस सर, और इसके पहले कोई है,
नहीं सर। इसके पहले भी कोई नहीं, तो ये कहाँ पॉइंट कर रहा है? नल को। ओके, ये इसका प्रीवियस में कौन है? 1000। तो ये जो बचा कुचा था ना आधा एरो, वो आधा एरो मैंने यहाँ डाल दिया, इसके लिए मैंने हाफ एरो किया था। और इसके प्रीवियस में कौन है? 2000। तो वो यहाँ जाएगा। तो इसके लिए आपका लॉजिक बहुत साउंड होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लॉजिक अपने आप साउंड हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए सिर्फ। इसके नेवर मग अप डेटा स्ट्रक्चर, एंड यू कांट डू डेटा स्ट्रक्चर विदाउट डायग्राम, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑलवेज। ओके, स्टार्ट का पॉइंट करेगा फर्स्ट एंड yes. फर्स्ट वाले को। तो स्टार्ट का पॉइंट करेगा हमेशा, स्टार्ट विल पॉइंट ऑलवेज टू द फर्स्ट। तो ये मेरा स्टार्ट हो गया। एक क्वेश्चन था सर। यस, टेल मी। सर स्टार्ट जो इंजन है सर, उसका भी कुछ एड्रेस होगा ना, बेस एड्रेस? वो पॉइंटर है, वो नोड नहीं है। उसमें लोग बैठते नहीं जाके, उसमें लोग जाके बैठते नहीं है। जो डेटा होता है ना, डेटा सिर्फ उसका होता है बेस एड्रेस। ओके सर। डेटा पार्ट जो है जहां पर लोग बैठेंगे, जहां पर लोग बैठेंगे ना हमारे, सिर्फ उसका होता है एड्रेस, बेस एड्रेस। बाकी स्टार्ट, टेम्प और एनएन ये सिर्फ पॉइंटर्स है, ये सिर्फ क्या है? बाकी ये हमारे डेटा है। और चौथा कौन सा है? डबली सर्कुलर। तो उसमें क्या होगा डिफरेंस? लास्ट वाला फर्स्ट को पॉइंट करेगा। किसको पॉइंट करेगा? तो ये नल निकल जाएगा, क्योंकि हमेशा नल सर्कुलर में देयर इज नेवर नल। तो ये का पॉइंट करेगा अभी? फर्स्ट वाले को। तो इधर क्या आएगा? 1000। यस, करेक्ट। यहाँ आएगा 1000 स्टार्ट का एड्रेस। ये थ्योरेटिकल में समझ में आया तो प्रोग्रामिंग में करने में आसानी होगी। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको, बट थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो ये कहाँ जाएगा अभी? फर्स्ट पे। दिस विल पॉइंट टू द फर्स्ट। ठीक है, और ये नल निकल जाएगा तो इधर क्या आएगा? 3000। यस, वो जाएगा लास्ट में। किसके पास? लास्ट वाले के पास। लास्ट वाले के पास। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3000। तो ये वापस घूम के ऐसा चला जाएगा। समझ रहा है? तो ये चार टाइप के लिंक लिस्ट होते हैं। तो डब्ल्यू क्यों बोलते हैं इसको? डब्ल्यू क्योंकि इसमें कितने पॉइंटर है? दो पॉइंटर है, इसके लिए इसको डब्ल्यू बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रीवियस पॉइंटर। क्या बोलते हैं इसको? प्रीवियस पॉइंटर। और इसको बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंटर। क्या बोलते हैं इसको? नेक्स्ट पॉइंटर। सिंगली में सिर्फ क्या है? सिंगली में सिर्फ क्या है? नेक्स्ट पॉइंटर है सर। सिर्फ क्या है? सिर्फ नेक्स्ट है। सिंगली में सिर्फ क्या है? नेक्स्ट पॉइंटर। सिर्फ नेक्स्ट है सिंगली में। ये सिंगली मेरी, इसमें सिर्फ नेक्स्ट है। डेटा और नेक्स्ट क्या है? डेटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट। एक डेटा पार्ट है और एक कौन सा पार्ट है? नेक्स्ट पार्ट। पर डब्ल्यू में क्या है? डेटा और नेक्स्ट। यस, प्रीवियस, डेटा और नेक्स्ट। एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत सही बोला। तो उसमें प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर है, और डेटा मेरा इंटीजर। डेटा किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का सर। जब हम लोग स्टोर कर रहे थे एलिस, बंटी, वो सब, तब क्या था डेटा मेरा? तब मेरा डेटा था कैरेक्टर का एरे। क्या था? कैरेक्टर टाइप। तो एरे था। समझ आ रहा है? चलो, जो कॉल खत्म हो रहा है इसको मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, फिर हम प्रैक्टिकली करेंगे कल इसको। ठीक है? ओके सर। चलो बाय, टेक केयर। सर। बाय।